जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाइयों और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे 23 अक्टूबर को शनि महाराज वक्री से मार्गी हो चुके हैं। उनका मार्गी होना विभिन्न लग्नों पे किस तरह का प्रभाव डालेगा, इस पे एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप अपने चैनल अस्ट्रो चर्चा को सब्सक्राइब कर लें यदि अभी तक नहीं किया है, या पहली बार देख रहे हैं। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें और अपने परिचित जनों को शेयर भी करें। शनि महाराज मकर राशि में संचरण करते हुए 23 अक्टूबर को मार्गी हो चुके हैं। तो इनका रिजल्ट जो डिले हो रहा था वो अब शीघ्र आपको अनुभव होगा। वक्री से मार्गी होने का सबसे बड़ा परिवर्तन ये आता है रिजल्ट में कि जो भी डिले हो रहा था, और शनि महाराज डिले के कारक हैं, तो जो डिले हो रहा था वो अब डिले नहीं होगा और आपको रिजल्ट शीघ्रता से मिलेगा, लेकिन शनि के नेचर के अनुसार मिलेगा। शुरुआत करते हैं मेष लग्न से। मेष लग्न के लिए शनि महाराज 10वें भाव पे गोचर कर रहे हैं। तो कर्म के क्षेत्र में जो भी आपकी प्लानिंग चल रही थी, यदि आप कोई बिजनेसमैन हैं और प्लानिंग कर रहे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे थे, उसमें डिले हो रहा था, तो आपको अब उसका रिजल्ट, परिणाम दिखने लगेगा। आप उसको शीघ्र से शीघ्र कंप्लीट कर पाएंगे। ये शनि के मार्गी होने से परिवर्तन आपको महसूस आएगा। कोई नौकरी कर रहे थे, कोई प्रोजेक्ट आपके हाथ में था, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसमें डिले हो रहा था, तो उसमें अब परिवर्तन आएगा और शीघ्रता से वो कंप्लीट होगा। करियर की दृष्टि से शनि महाराज का मार्गी होना अति उत्तम है मेष लग्न के व्यक्तियों के लिए, क्योंकि शनि महाराज आपके इच्छा पूर्ति भाव के भी स्वामी हैं, लाभ भाव के भी स्वामी हैं और कर्म के स्वामी तो है ही हैं। तो शनि महाराज का रिजल्ट तो मेष लग्न के लिए हमेशा अच्छा होता है, लेकिन वक्री अवस्था में चल रहे थे तो उनके रिजल्ट में डिले हो रहा था। पुराने रुके हुए काम को वो शीघ्रता से कंप्लीट नहीं करा पा रहे थे। अब वो शीघ्रता से कंप्लीट आपका काम सारा हो जाएगा और पेशेंस के साथ आप अपने काम को कंप्लीट कीजिए। यदि आप सरकारी सेवा में हैं, प्राइवेट सेक्टर में हैं, किसी उच्च पद पे काम करते हैं या किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के पद पर काम करते हैं, तो वहां अपने सीनियर से आपको तालमेल बना के चलना है। किसी तरह की हट की भावना नहीं लानी है, तो आपके काम शीघ्रता से होते चले जाएंगे और शनि महाराज आपको कर्म क्षेत्र में तरक्की देंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर तो तैयार कर दिया उन्होंने, अब मार्गी होकर उनको रिजल्ट देना है। आपको ध्यान रखना है अपने माता के स्वास्थ्य का, अपने डोमेस्टिक एनवायरनमेंट का, वहां किसी तरह की कंफ्यूजन की स्थिति ना हो। यदि आप पहले से प्रयास कर रहे थे कोई फ्लैट खरीदने के लिए, कोई जमीन खरीदने के लिए, कोई प्लॉट खरीदने के लिए, तो वो अब आपका शीघ्रता से काम कंप्लीट हो जाएगा। यदि आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में कोई फेवरेबल कंडीशन, किसी की महादशा, अंतरदशा, पतंतर दशा सुटेबली चल रही होगी, तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। जो आपके शत्रु होंगे वो बुरी तरह आपसे आप परास्त होंगे, आपके सामने नहीं टिकेंगे, कंपटीशन में आप आगे निकलेंगे। जो विद्यार्थी कंपटीशन दे रहे हैं, किसी हायर एजुकेशन के लिए इच्छा है उनकी, तो इच्छा पूर्ति हो जाएगी। कंपटीशन में पास करके वो हायर एजुकेशन प्राप्त करेंगे। बस आपको आलस्यपन नहीं लाना है, लेजी नेचर आप में डेवलप नहीं होने पाए, ये ध्यान रखिएगा। आप अनुशासन प्रिय रहिए और डेडिकेशन, ऑनेस्टी के साथ काम करते रहिए, तो आपको रिजल्ट अब स्मूथली टाइम पर मिलता रहेगा और आप जीवन की सीढ़ियों पर बढ़ते चले जाएंगे। लाइफ पार्टनर से किसी तरह का मतभेद हो सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। हालांकि वो सेटल हो जाएगा, वो कोई दिक्कत की बात नहीं है,
पार्टनरशिप कर रहे हैं, बिजनेस में कोई काम करते हैं, तो वहां पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह का आपको प्रॉपर ध्यान रखना है। और शनि महाराज जब तक कुंभ राशि में प्रवेश नहीं कर जाते तब तक आप इस बात को विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा। पब्लिक इंटरेक्शन में काम करते हैं तो धन की प्राप्ति आपकी बढ़ेगी, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान सब बढ़ेगा। और लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, वहां दिक्कत आ सकती है। यदि आपकी शनि की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा चल रही है और शनि की साढ़े साथी भी चल रही है तो शनि के रिजल्ट का विशेष ध्यान रखना है आपको। बाकी अन्य ग्रहों की गोचरीय परिस्थितियां होती है, उसके अनुसार कलेक्टिवली रिजल्ट आता है, लेकिन शनि का रिजल्ट आपके लिए पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ये मान के चलिए आप, और रहेगा। अब अगले लग्न की बात करते हैं वृषभ लग्न के लिए। तो वृषभ लग्न के लिए अर्थात टॉरस एसेंडेंट के लिए शनि महाराज का रिजल्ट बहुत ही सुखद है। आप अब लकी फेज में चलेंगे, भाग्य का साथ मिलेगा, भाग्योदय हो रहा है आगे बढ़ने के, जिंदगी में नए नए रास्ते खुलेंगे। शनि महाराज आपके भाग्य भाव पे गोचर करते हुए मार्गी हो गए हैं, तो नए रास्ते खोलेंगे। हालांकि उसमें रुकावटें आएंगी, लेकिन भाग्य खुल जाएगा आपका धीरे धीरे धीरे। इसको पॉजिटिव मान के चलिए। वृषभ लग्न के जातकों के लिए शनि का ये मार्गी होना बहुत सुखद है और आगे रिजल्ट भी अच्छा आएगा शनि महाराज का। शनि महाराज आपके लिए योग कारक हैं और योग कारक ग्रह की तरह ही अब रिजल्ट मिलेगा उनका, तो आगे की सुखद परिस्थितियां आपका इंतजार कर रही हैं। हालांकि धन कमाने के लिए नए नए रास्ते जब खुलेंगे तो वहां आपको प्रयास को बढ़ाए रखना है, नहीं तो प्रयास को नहीं बढ़ाएंगे तो ज्यादा धन कमाने में आपको परेशानी आएगी। तो आपको एफर्ट बढ़ाते रहना है और जब एफर्ट बढ़ाएंगे तो आपको रिजल्ट मिलता चला जाएगा, शनि महाराज का पॉजिटिव रिजल्ट, और आपकी मनोकामना पूर्ण होती चली जाएगी। अपने एफर्ट्स को, अपने विल पावर को बढ़ा के रखना है। बाकी वृषभ लग्न के जातकों के लिए शनि महाराज का गोचर अभी के लिए और भविष्य के लिए अच्छा है। अब अगले लग्न की बात करते हैं। अगला लग्न है मिथुन लग्न। मिथुन लग्न के लिए हालांकि शनि महाराज का अष्टम भाव पे गोचर है और अष्टम भाव पे गोचर करते हुए वो मार्गी हुए हैं, तो नकारात्मक जो रिजल्ट बहुत ज्यादा आपको मिल रहे थे उसमें कमी हो जाएगी, लेकिन अभी भी आपके लिए परेशानियां बनी हुई है। अपने विल पावर से अपनी परेशानियों को दूर रखिए। शनि महाराज आपको भाग्य का भी सहयोग देंगे, धीरे धीरे आपको रिजल्ट मिलेगा शनि महाराज का। आने वाले समय में भाग्य की वृद्धि होती चली जाएगी और आपके लिए भविष्य सम्मान पूर्वक गुजरेगा। धन संचय करने में आपको परेशानी होगी, फालतू व्यय नहीं करना है आपको और धन संचय करने के लिए प्रयास करते रहना है। शनि महाराज का सहयोग तो मिलेगा, लेकिन नकारात्मकता भी साथ चलेगी। भाग्य का साथ मिलेगा लेकिन उसमें कमी भी दिखेगी, लेकिन पहले वाली स्थिति नहीं रहेगी। अब कर्म क्षेत्र में आपको अपने प्रयास को बढ़ाए रखना है ताकि वहां से रिजल्ट मिलता रहे, और कर्म क्षेत्र में जो भी आपके सहयोगी हैं उनसे तालमेल बनाकर चलिए, फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है। काम आपका स्मूथली चलता रहेगा और अन्य लोगों का सहयोग मिलता रहेगा। बिजनेस करते हैं तो धीरे धीरे आप आगे बढ़ते जाएंगे। नौकरी करते हैं, सरकारी सेवा में हैं या प्राइवेट सेवा में हैं, तो आपको भाग्य का साथ मिलेगा, तरक्की होती चली जाएगी। स्पेकुलेशन के क्षेत्र में ध्यान रखेंगे आप, सारे निर्णय सोच समझ के लेना है आपको और निर्णय पूरी समझदारी से लेना है। अगला लग्न है कर्क लग्न। तो कर्क लग्न के लिए शनि शत्रुवत व्यवहार करते हैं और आपके सप्तम भाव पे गोचर करते हुए मार्गी हो गए हैं, तो आपकी जो निगेटिविटी सोच में है उसमें वृद्धि हो जाएगी। निगेटिव थिंकिंग आप करना छोड़ दीजिए, वहां पे आपको विल पावर को मजबूत रखना है रिजल्ट लेने के लिए। लाइफ पार्टनर के प्रति भी बहुत
आपको सम्मानजनक व्यवहार रखना है, किसी तरह का डिफरेंसेस नहीं आने चाहिए, इस तरह का विचार रखना है। और माता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। धर्म के क्षेत्र में आपको रुचि बनाए रखनी है, गुरुजनों से व्यवहार बनाए चलना है, पिता से किसी तरह का डिफरेंसेस नहीं रखना है। इन सब बातों में आप ज़्यादा निगेटिव सोचेंगे, वहाँ निगेटिविटी नहीं आने दीजिए यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है। तो धार्मिक यात्रा का योग बने तो आप धार्मिक यात्रा कीजिए, भगवान के दर्शन करने जाइए, उससे शनि के निगेटिव रिजल्ट्स में, आपके निगेटिव थॉट्स में कमी आएगी। मानसिक सुख में कमी महसूस करेंगे तो पॉजिटिविटी रखेंगे तो वो बात प्लस हो जाएगी आपके लिए। डोमेस्टिक एनवायरनमेंट में किसी तरह का डिफरेंसेस नहीं आना चाहिए, न्यूक्लियर फैमिली में किसी तरह का डिफरेंसेस नहीं आना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना। लेकिन कुल मिला करके निगेटिविटी से आप पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ेंगे और पॉजिटिव डायरेक्शन में आप सोचेंगे। आलस्य से दूर रहना है आपको और डेडिकेशन के साथ, ऑनेस्टी के साथ रिजल्ट लेने के लिए आपको लगे रहना पड़ेगा, प्रयास करते रहना पड़ेगा, तो भाग्य में वृद्धि होगी। अगला लग्न है सिंह लग्न। तो सिंह लग्न अर्थात लियो एसेंडेंट। लियो एसेंडेंट के लिए शनि लग्न के शत्रु होते हैं। तो अभी जब वो वक्री थे तो नेगेटिविटी शनि की थोड़ी कम थी, अब जब वो मार्गी हो गए हैं तो शनि महाराज की निगेटिविटी बढ़ेगी सिंह लग्न के व्यक्तियों के प्रति। आपको इस बात का ध्यान रखना है। शनि महाराज चूंकि आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं तो स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको सावधानी बरतने की जरूरत होगी, क्योंकि कर तो रहे थे पहले से ही वो गोचर छठे भाव पे, लेकिन उस समय वक्री थे तो रिजल्ट में डिले हो रहा था। हालांकि वक्री ग्रह स्वास्थ्य में कोई रिलीफ नहीं देते, लेकिन अब मार्गी हो गए हैं तो रिजल्ट शीघ्रता से आएगा। तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए चलना है। ध्यान तो आपने पहले से भी रखा हुआ होगा, तो मेडिकेशन, योगा, एक्सरसाइज के थ्रू इन सब बातों का, स्वास्थ्य संबंधी बातों का ध्यान रखिए। इस समय लोन लेने की जरूरत पड़े तो उसको अवॉइड कीजिए। लोन लेना किसी भी तरह आपके लिए इस समय अब हितकर नहीं होगा, क्योंकि लोन लेने पे वो चुकाने में दिक्कत होगी आपको, वो लंबा खिंच जाएगा और उसके कारण आपको परेशानी झेलनी पड़ सकती है। शनि महाराज की नकारात्मकता बढ़ेगी, आपको अपने प्रयासों में वृद्धि बनाए रखनी है। आपका व्यय बढ़ने की पूरी संभावना होगी, तो बहुत सोच समझ के आप जहां जरूरत हो वहीं धन व्यय करेंगे तो अच्छा रहेगा। इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से धन व्यय करना पड़े तो कीजिए, अन्यथा बहुत ही सोच विचार करके फालतू व्यय से आपको बचना चाहिए। शनि महाराज के मार्गी होने के कारण जो निगेटिव रिजल्ट्स आ रहे थे आपके प्रयासों में, आपके एफर्ट्स में, वो पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ेंगे और आप प्रयास करेंगे तो सफलता मिलेगी। हालांकि आपके अपने प्रयासों में वृद्धि रखनी है। अचानक से शनि महाराज किसी तरह की मानसिक परेशानी भी दे सकती है यदि आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में कोई निगेटिव बात होगी तो वहां आपको इन सब बातों से बचना है। और शनि के उपाय जो भी आप जानते हैं कीजिए। शिव जी के मंदिर में जाकर के कम से कम सोमवार को दूध से उनका अभिषेक कीजिए, ओम नमः शिवाय का पाठ कीजिए, तो शनि महाराज आपको कम कष्ट देंगे, कष्ट से दूर रखेंगे। ससुराल पक्ष में भी जो आपके इन लॉज हैं, किसी मेंबर की तबीयत धीमी हो सकती है, वहाँ आपको ध्यान देना है। छोटे भाई बहनों से संबंध सही से सुधार के चलना है, वहाँ पे आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। पड़ोसियों से संबंध बना के चलने हैं, जो भी आपकी नेबरिंग सोसाइटी है उससे संबंध आप बना के चलेंगे, वहाँ डिफरेंसेस आ सकते हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा। छोटी यात्रा यदि लाभप्रद ना हो, बड़ी यात्रा लाभप्रद ना हो तो उसको अवॉइड कीजिएगा, वहाँ हानि की संभावना होगी। जो कमीशन से कमाने के कार्यों में लगे हुए हैं उनको धन कमाने में सफलता मिलेगी ज़्यादा, और जो प्रोफेशनल्स हैं वहाँ उनको अपने कंपटीटर से आगे बढ़ने का मौका मिलेगा।
इन सब बातों में आपको पॉजिटिविटी दिखेगी। हालांकि नकारात्मकता तो होगी, क्योंकि सिंह लग्न के प्रति शनि महाराज का भाव बैर भाव होता है, शत्रु भाव होता है, और अन्य ग्रहों के हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेगा। शनि महाराज अकेले ही कोई रिजल्ट देने में सक्षम, शनि महाराज अकेले ही तो रिजल्ट नहीं देते, अन्य ग्रहों का भी सहयोग होता है। तो बाकी ग्रहों का आपको सहयोग मिलता चलेगा और आप पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। इधर उधर व्यर्थ के खर्च तो नहीं कीजिएगा, ये तो निश्चित है, उससे आपको फायदा नहीं पहुंचेगा, क्योंकि शनि महाराज अब मार्गी हैं तो नकारात्मक रिजल्ट देने में वो कंपेटेंट हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है आपको। अब अगला लग्न है कन्या लग्न, अर्थात वर्गो असेंडेंट। तो वर्गो असेंडेंट के लिए शनि महाराज पंचम भाव पे गोचर कर रहे हैं, जो कि एक सुखद गोचर है। अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं और मार्गी हो चुके हैं, और लाभ भाव को देख रहे हैं, जो कि उनकी डिजायर है। तो आपके लिए मेटेरियलिस्टिक बातों के लिए रिजल्ट बढ़िया हो गया। पूर्व पुण्याज के थ्रू जो पिछले जन्म में आपने अच्छे कर्म किए होंगे, उसका रिटर्न शनि महाराज आपको देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप धन कमाने में सफल हो पाएंगे, आपकी इच्छा पूर्ति हो पाएगी। जो स्पेकुलेशन के काम में लगे हुए हैं और विशेष करके अधिक उम्र वाले व्यक्ति हैं, उनको ज़्यादा स्पेकुलेशन करने में सफलता मिलेगी, ज़्यादा धन कमाने में सफलता मिलेगी। शेयर मार्केट के धंधे में है, स्पेकुलेशन का योग है उनकी कुंडली में, तो लॉटरी से भी धन कमा सकते हैं, किसी तरह के गैम्बलिंग से भी धन कमा सकते हैं, संभावना पूरी बनेगी। शनि महाराज मार्गी हो गए हैं। जो लव बर्ड्स हैं, प्रेम प्रसंग में लगे हुए हैं और शादी करना चाहते हैं, तो वो भी समय आ गया शनि महाराज के मार्गी होने से। जो इंटरकास्ट मैरिज करना चाहते हैं, इंटरकास्ट रिलेशन है उनके, अफेयर में हैं और शादी के लिए परिणत होना चाहते हैं, तो फेवरेबल टाइम होगा। यदि आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में कोई इंडिकेशन होगा तो ये फेवर करेगा अभी आपको। धन संचय करने में आपको सावधानी बरतनी है। फालतू बातों में आप धन खर्च नहीं करेंगे, सोच समझ के धन खर्च करेंगे तो धन संचय करने में आप सफल हो पाएंगे। लाइफ पार्टनर के प्रति आपके डिफरेंसेस हो सकते हैं, वहां आप ध्यान रखिएगा। किसी तरह का डिफरेंसेस हो तो आपस में बैठ के सुलझा लीजिए। यदि आप बिजनेसमैन हैं और पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो वहां भी पार्टनरशिप का ध्यान रखिएगा, डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखिएगा, और जहां पे जरूरत पड़े वहां पूरी सावधानी बरतनी है। रिलेशंस का भी ख्याल रखना है आपको, किसी तरह का डिफरेंसेस ना होने पाए। जो पब्लिक इंटरेक्शन में लगे हुए लोग हैं, उनके लिए धन कमाने का मौका मिलेगा, धन ज़्यादा से ज़्यादा कमा पाएंगे वो, और नए नए रास्ते खुलेंगे धन के, वहाँ ये संभव हो पाएगा। शनि महाराज का रिजल्ट शीघ्रता से मिलेगा आपको, उसमें अब डिले नहीं होगा। शनि महाराज मार्गी हो गए हैं। तो कन्या लग्न के लिए शनि महाराज का गोचर मार्गी रूप में होना बहुत ही सुखद है और आगे भी सुखद रहेगा अभी। अब अगले लग्न की बात करते हैं। अगला लग्न है तुला लग्न। तो तुला लग्न के लिए शनि महाराज योग कारक होते हैं। पिछले समय में शनि महाराज उतना रिजल्ट नहीं दे पा रहे थे, उसमें तीव्रता नहीं थी रिजल्ट में, लेकिन अब मार्गी हुए हैं तो रिजल्ट में तीव्रता देंगे, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जो पहले से प्रयास कर रहे थे, मान लीजिए रियल इस्टेट सेक्टर में जो काम करते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा अब शनि महाराज के मार्गी होने से धन कमा पाएंगे, चाहे वो बिजनेस के रूप में हो या नौकरी के रूप में हो। मानसिक सुख में कमी तो होगी, डिफरेंसेस तो होंगे न्यूक्लियर फैमिली में, माता का स्वास्थ्य धीमा हो सकता है, ये सब बातों का आपको ध्यान रखना है। बाकी मेटेरियलिस्टिक बातों में आप सफल होंगे। अब धीरे धीरे शनि महाराज का रिजल्ट अच्छा होता चला जाएगा। जब शनि महाराज आगे चल करके अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर करेंगे अगले साल, तो रिजल्ट और भी अच्छा हो जाएगा। शनि महाराज इस लग्न के लिए योग कारक होते हैं, लेकिन अभी रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था, अब मिलेगा रिजल्ट। कंपटीशन में आप आगे निकल पाएंगे, लेकिन स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। स्वास्थ्य संबंधी कमी झेल सकते हैं आप। मेडिकेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों का ध्यान रखिए और शनि के जो उपाय हैं वो करते रहिए, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी परेशानी तो आपको दिखेगी।
और उस वहाँ आपको ध्यान रखने की जरूरत है। उस सेक्टर में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपको ध्यान रखने की जरूरत है। कर्म क्षेत्र में भी आपको एफर्ट्स लगाते रहने हैं। हालांकि शनि महाराज अब रिजल्ट देंगे, रिजल्ट नहीं मिल रहा था कर्म क्षेत्र में, लेकिन व्यवस्था आपके लिए कर रहे थे वो। अब जो व्यवस्था उन्होंने की उसका रिजल्ट अब मार्गी होने से आपको महसूस होगा। चाहे आप नौकरी करते हो, सरकारी सेवा में उच्च पद पे हो, या सबॉर्डिनेट के रूप में काम करते हो, बिजनेसमैन हो, अपना काम धंधा करते हो, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रोफेशनल हैं, सबको फायदा मिलेगा। कर्म के क्षेत्र में रिजल्ट महसूस होगा और आप प्रयास कर रहे थे ऑनेस्टली, सिंसियरिटी के साथ, तो आप सफल होंगे। अब उसका रिजल्ट आपको मिलने लगेगा और आगे मिलता जाएगा। अगले साल जब शनि महाराज मूल त्रिकोण राशि में गोचर करेंगे, कुंभ राशि में, तो रिजल्ट और भी अच्छा मिलता चला जाएगा आपको। आप रिटर्न मिलेगा आपके प्रयासों का। तुला लग्न के व्यक्ति को पिछले समय में जो निगेटिविटी का सामना करना पड़ा था, काम धंधे में कमी का सामना करना पड़ा था, वो सब अब धीरे धीरे खत्म होते जाएंगे और पॉजिटिविटी लाइफ में आती जाएगी। तो तुला लग्न के लिए शनि महाराज का गोचर अब सुखद है। स्वास्थ्य संबंधी बातों का ध्यान रखना है। यदि इस समय कोर्ट कचहरी का मामला होगा तो वो आपके फेवर में आएगा। कंपटीशन दे रहे होंगे, स्टूडेंट होंगे, तो वहाँ पे आपको सफलता मिलेगी। तो सफलता का, पॉजिटिविटी का इनपुट ज़्यादा रहेगा अब आपके लाइफ में। अब अगले लग्न की बात करते हैं। अगला लग्न है वृश्चिक लग्न। वृश्चिक लग्न के लिए शनि महाराज तृतीय भाव पे गोचर करते हुए अब मार्गी हो गए हैं। तो शनि महाराज का तृतीय भाव पे गोचर आपके प्रयासों में जो वृद्धि आप करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा। पहले रिजल्ट मिलने में दिक्कत आ रही थी, अब रिजल्ट मिलेगा। आप जो प्रयास करेंगे, रिस्क टेकिंग लेंगे, वहाँ आपको रिजल्ट मिलेगा। शनि महाराज मार्गी हो गए हैं तो रिजल्ट आपको देंगे और भाग्य में वृद्धि होगी। जब आप प्रयास करेंगे तो भाग्य में वृद्धि होगी। भाग्य धीमा चल रहा था, भाग्य खुलेगा, नए नए रास्ते खुलेंगे, अपॉर्चुनिटी आएगी और आप उसका फायदा ले पाएंगे। संतान का स्वास्थ्य धीमा पड़ सकता है, वहाँ आपको ध्यान रखने की जरूरत है। आपका एक्सपेंडिचर, व्यय बढ़ सकता है, तो इसलिए आप बिजनेसमैन हैं तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिए और अन्य खर्चे को नाप तोल के खर्च कीजिए। बहुत ही सोच समझ के खर्च कीजिए, नहीं तो फालतू बातों पे आपका व्यय बढ़ जाएगा और धन संचय करने में दिक्कत होगी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने वाले व्यक्तियों के लिए बढ़िया समय है, गोचर बढ़िया रहेगा। शनि महाराज मार्गी हो गए हैं। जो भी बाहर से संबंध बना के चलते हैं, धन कमाते हैं, नेटवर्किंग के थ्रू धन कमाते हैं, उन सबको फायदा पहुंचेगा। जो आध्यात्मिक क्षेत्र में लगे हुए हैं, आश्रम में रह करके स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट करते हैं, उन सबको अब ज़्यादा अनुभूति होगी अपलिफ्टमेंट का, क्योंकि स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट तो अनुभूति की चीज़ है, अनुभव की चीज़ है, वो अनुभव होती है, तो वो अनुभव आपका बढ़ेगा, सुखद अनुभूति होगी आपको। अब स्थान परिवर्तन का भी योग बनेगा। स्थान परिवर्तन के थ्रू आपके भाग्य खुलेंगे, ज़्यादा पदोन्नति होगी, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, भाग्य आपको प्रतिष्ठा देगा। जमीन बेचने के लिए ये बढ़िया समय है, खरीदने के लिए बढ़िया समय नहीं है। यदि आप जमीन बेचना चाहते हैं तो इस समय प्रयास कीजिए, आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे। अब अगले लग्न की बात करते हैं। अगला लग्न है धनु लग्न। धनु लग्न के लिए शनि महाराज गोचर करते हुए द्वितीय भाव पे मार्गी हो गए हैं, तो रिजल्ट आपको तीव्रता से महसूस होंगे। जो रिजल्ट में डिले हो रहा था मेटेरियलिस्टिक बातों के लिए, धन प्राप्ति के लिए, धन कमाने के लिए, धन के अवसर खोलने के लिए, धन कमाने के अवसर लाने के लिए, उन सब बातों में जो देरी हो रही थी वो देरी अब नहीं होगी, रिजल्ट मिलेंगे। अचानक से धन कमाने का योग बन सकता है। यदि आपके ओरिजिनल नटल चार्ट में कोई इंडिकेशन होगा तो इस समय अचानक से आप अच्छा धन कमाएंगे। दूसरे के दूसरे के धन का मैनेजमेंट करते हैं आप, इंश्योरेंस सेक्टर में हैं, या किसी प्रकार का आप इस तरह का धन है जो दूसरों से आता हो, तो वहाँ आपको अच्छा धन कमाने के अवसर मिलेंगे। धन प्राप्ति के लिए तो बहुत बढ़िया समय अब गोचर चलेगा और आप इच्छा पूर्ति कर पाएंगे अपनी। धन प्राप्ति के मामले में धन सब्सटेंशियल आपको मिलेगा। हालांकि धन संचय करने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि
आपके फालतू बातों पे व्यय हो सकते हैं, और फालतू बातों पे व्यय करेंगे तो धन संचय करने में कठिनाई है। निगोशिएशन जो आप करते हैं, यदि आप बिजनेसमैन हैं, परिवार के व्यापार को बढ़ाते हैं, माता पिता के साथ व्यापार करते हैं, कुटुंबजनों के साथ व्यापार करते हैं, तो वहाँ अपने वाणी को मधुर रखना है, वाणी का ध्यान रखना है, वाणी को कर्कश नहीं बनाना है, नहीं तो आपके निगोशिएशन सफल नहीं होंगे और धन संचय करने में आपको दिक्कत होगी, क्योंकि प्रोजेक्ट ही सक्सेसफुल नहीं होंगे तो धन आएगा कहाँ से, धन संचय होगा कहाँ से। इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। बाकी मेटेरियलिस्टिक बातों के लिए वृश्चिक लग्न के व्यक्तियों के लिए गोचर बढ़िया है, शनि का मार्गी होना बढ़िया है। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको ध्यान रखना है अपने स्वास्थ्य का। स्वास्थ्य में कमी महसूस हो सकती है, मानसिक सुख में कमी महसूस हो सकती है, न्यूक्लियर फैमिली में कोई डिफरेंसेस हो सकता है जिसके कारण मानसिक सुख में कमी हो सकती है, माता का स्वास्थ्य धीमा हो सकता है, और अचानक से कोई परेशानी आ सकती है। तो शनि के आप उपाय करते रहें जो जनरल उपाय है, और स्वास्थ्य का ध्यान रखिए तो परेशानी से आप बचे रहेंगे। धन कमाने के लिए तो बहुत बढ़िया आप गोचर हो गया है, तो उस दृष्टि से आपको परेशानी नहीं है। गोचर अब आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ गया है। अब अगले लग्न की बात करते हैं। अगला लग्न है मकर लग्न। मकर लग्न के व्यक्तियों के लिए शनि महाराज अब रिजल्ट देने वाले होंगे। हालांकि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो कि अपनी धुन में लगे होते हैं, धुन के पक्के होते हैं, लगन के पक्के होते हैं, डेडिकेशन ऑनेस्टी के साथ अपने कर्म में लगे होते हैं, लेकिन शनि महाराज का रिजल्ट नहीं आ रहा था, जबकि आप उन्हीं के लग्न के व्यक्ति हैं। वो अब मार्गी हुए हैं शनि महाराज, तो आपको रिजल्ट देंगे। बस खाली आप आलस्य में मत आइएगा, आलस्य में आएंगे तो रिजल्ट देने में परेशानी है। पूरा एफर्ट लगाते रहिएगा पूर्ववत, तो आपको रिजल्ट मिलने में पॉजिटिवनेस दिखेगा, रिजल्ट मिलेगा, भाग्य खुलेगा आपका। और वहाँ पे आपको जो है रिस्क टेकिंग लेने में, एफर्ट लगाने में और एंथुसियाज्म बनाए रखने में हाई लेवल की सफलता मिलेगी। उच्च दर्जे के आप रिस्क टेकिंग वाले हो जाएंगे, डरेंगे नहीं, सामना करेंगे हर परिस्थिति का, और शनि महाराज के मार्गी होने से आपको सफलता मिलती जाएगी। आप महसूस कर भी रहे होंगे कि निर्णय लेने में आपसे देरी होती थी, अब वो देरी खत्म होगी। निर्णय आप ले पाएंगे सही समय पे, और डिसीजन सही समय पे लेंगे तो रिजल्ट भी आएगा, क्योंकि शनि महाराज मार्गी हैं। कर्म क्षेत्र में आप एफर्ट लगाएंगे, वो जरूरी है। चाहे आप नौकरी करते हो या बिजनेस करते हो। बिजनेस करते हो तो वहाँ रिस्क टेकिंग है, नौकरी करते हैं तो वहाँ भी रिस्क टेकिंग है। तो दोनों तरह के व्यक्तियों के लिए अब बढ़िया समय है शनि महाराज के मार्गी गोचर करने से। लाइफ पार्टनर के प्रति कोई डिफरेंसेस हो सकता है, ऐसी संभावना बनेगी, तो वहाँ आप इसको गोचरीय परिस्थिति समझते हुए, समझदारी से निर्णय लेते हुए डिफरेंसेस को टाल दीजिएगा। बिजनेस पार्टनर के प्रति आपको समझदारी से चलना है, सारे डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखना है, हर प्रकार से सतर्क रहना है, वहाँ कोई दिक्कत ना आने पाए। बाकी रिजल्ट पॉजिटिव चलेंगे। जो भी समाज के लोगों के साथ मिलकर के काम करते हैं, अपना काम धंधा है, तो वहाँ पे नए नए अवसर आएंगे कमाने के, और आप ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाने में सफल होंगे। आपकी पर्सनालिटी में अब निखार आएगा शनि महाराज के मार्गी होने से। आलस्य से दूर रहिएगा, वो एक नेगेटिव बात होगी। अब अगले लग्न की बात करते हैं। अगला लग्न है कुंभ लग्न, अर्थात एक्वेरियस एसेंडेंट। कुंभ लग्न के लिए शनि महाराज 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो 12वें भाव पे गोचर करते हुए मार्गी हो जाएंगे। तो जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के धंधे में लगे हुए हैं, बाहर पोस्टिंग के थ्रू कमाते हैं, उन सबको बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। शनि महाराज मार्गी हो गए हैं, और जब आगे चल करके मूल त्रिकोण राशि में जाएंगे और कुंभ राशि में अगले साल गोचर करेंगे, तो रिजल्ट और भी पॉजिटिव हो जाएगा। आपको डिसीजंस लेने में बहुत ही सोच समझ के डिसीजन लेना है, ये बात ध्यान रखने योग होगी। अब आप डिसीजंस बहुत सावधानी से लेंगे तो उसका रिजल्ट मिलेगा। इन्वेस्टमेंट लेने में बहुत केयर आपको रखनी पड़ेगी, नहीं तो वो अपव्यय हो जाएगा। आपके खर्चे बढ़ेंगे, तो खर्चे में जो ज़्यादा जरूरी खर्च है, जो जस्टिफाइड है, वहाँ खर्च कीजिएगा, अन्यथा धन की फिजूल खर्ची होगी। धन संचय करने में आपको प्रयास करना पड़ेगा, एफर्ट लगाना पड़ेगा, और
अपने व्यवहार को, अपने निगोशिएशंस को पॉजिटिव बनाए रखना पड़ेगा, वहाँ एफर्ट लगाना पड़ेगा आपको। और आप अपना व्यापार अपने परिवार के साथ चलाते, माता पिता के साथ चलाते हैं या कुटुंबजनों के साथ चलाते हैं, तो वहाँ अपने निगोशिएशंस को बिल्कुल सावधानी से, केयरफुल्ली, जस्टिफाइड वे में लेना है, तब आपको सफलता मिलेगी धन संचित करने में, अर्थात अन्यथा धन संचय करने में, निगोशिएशन सफल करने में आपको परेशानी होगी, प्रोजेक्ट आपका सक्सेसफुल नहीं होगा। यदि इस समय अब शनि महाराज मार्गी हो गए हैं, तो यदि आपका कोर्ट कचहरी का मामला होगा पेंडिंग और इस समय रिजल्ट आना होगा, तो आपके फेवर में आ जाएगा। जो भी एनिमीज हैं, जो भी कंपटीशन आपको झेलना पड़ेगा, उसमें आप आगे निकलेंगे। स्वास्थ्य संबंधी बातों का आप ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है, तो मेडिटेशन, मेडिकेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू अपने आप को फिट रखेंगे आप, तो फिर कोई परेशानी नहीं आएगी। तो कुल मिलाकर के जो कुंभ लग्न के व्यक्तियों के लिए शनि का गोचर अब पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने लगेगा। अब अगले लग्न की बात, अंतिम लग्न की बात करते हैं, जो कि मीन लग्न है, अर्थात पाइसेज एसेंडेंट। तो पाइसेज एसेंडेंट के लिए शनि महाराज 11वें भाव पे गोचर कर रहे हैं और मार्गी हो गए, तो आपको धन कमाने में, मेटेरियलिस्टिक बातों में, आपकी इच्छा पूर्ति के लिए अच्छे रिजल्ट देने लगेंगे। जो रिजल्ट में कमी हो रही थी इन सब बातों में, वो अब आपको दिखने लगेगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाने में सफल होंगे, इच्छा पूर्ति आपकी होने लगेगी, शनि महाराज का सहयोग आ जाएगा। हालांकि आलस्य, आपको लेजीपन नहीं आने देना है अपने एफर्ट्स में। अपने एफर्ट्स में कमी लाएंगे तो धन कमाने में, इच्छा पूर्ति करने में आपको दिक्कतें आएगी। बड़े भाई का स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। जो आपके क्लोज फ्रेंड्स हैं, उनमें से किसी का स्वास्थ्य धीमा हो सकता है, तो वहाँ पे केयर लेने की जरूरत है। यदि आप नेटवर्किंग के काम में लगे हुए हैं, तो इस समय धन का फ्लो अच्छा हो जाएगा। यदि आप सोशल एनजीओ वगैरह से जुड़े हुए हैं, उस तरह का काम करते हैं, तो वहाँ भी धन का फ्लो बढ़ेगा। किसी भी तरह का आप सोशल कॉन्टैक्ट के थ्रू कमाते हैं, तो वहाँ आपको अच्छे धन आएंगे। यदि आप एल्डरली पीपल की सेवा करते हैं, उससे धन कमाते हैं, किसी भी तरह जुड़े हुए हैं, तो वहाँ आपको अच्छा धन आएगा और वो धन आपको दिखेगा। जो स्पेकुलेशन के काम में लगे हुए हैं और एल्डरली हैं, उनको इन सब बातों में सफलता मिलेगी। जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, शेयर मार्केट के धंधे में हैं, लॉटरी खरीदते हैं, गैम्बलिंग करते हैं, उन सब के लिए अच्छा समय होगा, आपको रिटर्न मिलेगा। यदि आप दूरदर्शिता के साथ सारे डिसीजंस लेंगे, सोच समझ के लेंगे। रिस्क टेकिंग तो आप करेंगे, लेकिन सोच समझ के आपको निर्णय लेना है, तो वहाँ आपको सफलता मिलते चले जाएगी। अच्छा धन बनाने में आप सफल होंगे। अचानक से भी आपको धन की प्राप्ति मोटे हो सकती है, किसी अपॉर्चुनिटी के थ्रू आपको धन मिल सकता है, कोई छिपा हुआ धन मिल सकता है, कोई वसीयत सफल हो सकती है, कोई दूसरे की धन का मैनेजमेंट आप करते हैं किसी भी प्रकार, तो उसमें से आपको धन कमाने का अवसर मिल सकता है। ये सब अचानक से होने वाली बातें आपको मिल सकती है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत आ सकती है, तो मेडिटेशन, मेडिकेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू अपने आप को फिट रखिए, शनि का उपाय कीजिए। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। वीडियो के अंत में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी व्हाट्सएप नंबर मेंशन है, आप कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं। धन्यवाद।